ओम शांति। अव्यक्त बाप दादा के नैनों के नूरे रत्नों, बाप दादा के दिल तख्त नशीन, बाप दादा के मस्तक की मणियाँ, ब्रह्मपुर उड़ीसा, ब्रह्मपुर के प्रजापिता ब्रह्मा कुमारी ईश्वरी विश्वविद्यालय के सभी बहनों और भाइयों को, उनमें भी विशेष हमारी जो ईश्वरी सेवाओं के निमित्त परम आदरणीय दीदी मंजू बहन जी और साथ में आपकी राइट हैंड बाबा के गले की माला, माला बहन जी, आप सबको मधुबन तपोभूमि से सर्व दादियों के साथ, वरिष्ठ भाइयों के साथ, मुझ आत्मा की बहुत बहुत जिगरी ईश्वरी याद व दैवी स्नेह संपन्न स्वीकार करना चाहिए। आपकी तरफ से जानकारी मिली कि इन दिनों में जब चारों तरफ कोरोना वायरस के कारण लॉकडाउन की स्थिति बनी हुई है और सभी बाबा के अति लाडले नूरे रतन बाबा के बच्चे ऑनलाइन बट्ठी तपस्या उसका लाभ ले रहे हैं और उसके लिए खास बहनों ने, निमित्त बहनों ने आमंत्रित किया है, निर्वैर भाई आप भी कुछ अपना योगदान दीजिए। इससे बढ़ कर के मेरे लिए और खुशी की बात क्या हो सकती है कि मैं मधुबन में शांति वन में बैठे आप सबके साथ नैन मुलाकात भी करूं और साथ में कुछ ईश्वरी ज्ञान और सहज राजयोग से संबंधित जो आपका विषय है उसको सामने रखते हुए, बहुत सुंदर विषय आपने रखा है, तीव्र पुरुषार्थी की परिभाषा, तीव्र पुरुषार्थी की परिभाषा। इससे संबंधित कुछ अपने अनुभव आपके सामने व्यक्त करूं। प्रिय बहनों और भाइयों, सभी तीव्र पुरुषार्थी ब्रह्मपुर निवासी आप सब ऐसी शुभ भावना लेकर के तपस्या कर रहे हैं, विशेष तपस्या का प्रोग्राम बनाया है। और जब मैं सोचता हूँ कि कैसे जब से
प्रजापिता ब्रह्मा कुमारी ईश्वरी विश्वविद्यालय की 85 वर्ष पहले स्थापना हुई थी। तब से लेकर के परमपिता परमात्मा शिव उनकी श्रीमत से निमित्त ब्रह्मा बाबा, पिता श्री ब्रह्मा बाबा, मातेश्वरी सरस्वती और आप सब जानते हैं मुख्य दादियाँ प्रकाशमणि दादी, मनमोहिनी दीदी, चंद्रमणि दादी, मनोहर दादी, गंगे दादी और साथ में बॉम्बे की तरफ बड़ी दादियाँ और सभी जानते हैं अनेक बहनों ने, अनेक भाइयों ने, इंक्लूडिंग हमारे जगदीश भाई, रमेश भाई, ब्रिजमोहन भाई, सभी ने जब से बाबा को पहचाना और ये समझ में आ गया कि हम लौकिक दुनिया में भी रहते हुए लेकिन अपना जो निजी लक्ष्य है उस लक्ष्य की प्राप्ति के लिए हम तपस्या करें। और वो तपस्या कौन सी है? दुनिया में कोई हठ योग करते हैं, कोई मंत्र योग करते हैं, कोई हवन करते हैं, कोई गंगा स्नान करते हैं और कोई तीर्थों की यात्राएं करते हैं। वो सब भक्ति मार्ग के जो भी भिन्न भिन्न भगवान के प्रति भावना रख कर के पुरुषार्थ करते हैं, तो बाबा कहते हैं उसका अल्पकाल ज़रूर उनको प्राप्ति होती है। लेकिन भगवान जब स्वयं इस धरा पर अवतरित होते हैं, शिव बाबा स्वयं अवतरित होते हैं। आज की भी जो मुरली के महावाक्य थे तो उसमें भी बाबा ने इन बातों को बहुत स्पष्ट किया कि सतयुग, त्रेता, द्वापर, कलयुग में शिव बाबा का पार्ट नहीं है। कलयुग के अंत समय जब परिवर्तन का समय है, फिर से सतयुग आने के पहले ये बीच का जो पुरुषोत्तम संगम युग है जिसको डायमंड एज कहते हैं, इस समय शिव बाबा स्वयं परमधाम से अवतरित होकर ब्रह्मा बाबा के नैनों के द्वारा हम बच्चों को पहचानते हैं, पहचान देते हैं। और फिर उसके साथ में अपना वायदा उनका जो है कि जब तक सतयुग की स्थापना का कार्य पूरा नहीं हुआ है तब तक वो हम बच्चों को गाइड करते रहेंगे। उसके लिए दादी गुलजार जी को भी निमित्त बनाया। तो आप देखिए संदेशी दादी जो निमित्त बनी थी खास बिहार और फिर उड़ीसा की सेवाओं के लिए, उनको बाबा कभी कभी रमणीक दादी भी कहते थे, रमणीक बच्ची भी कहते थे। ऐसे ही पुष्प शांता दादी बॉम्बे की, ऐसे ही ब्रिज इंदिरा दादी बॉम्बे की, ऐसे ही दूसरी दादियाँ
गंगे दादी कानपुर की, जिन्होंने भी सेवाएं की, उन्होंने खास दो बातों का ध्यान रखा। हम सब के लिए वो मिसाल थे। एक तो पहले अपने ऊपर पूरा अटेंशन दिया, और क्या अटेंशन दिया? बाबा ने जो एक लक्ष्य दिया कि बच्चे निरंतर देश सहित देह के सर्व संबंधों से बुद्धि योग हटाकर स्वयं को आत्मा निश्चय कर मुझ परम पिता परमात्मा के साथ मन लगाओ, जिसको बाबा ने श्रीमद् भगवत गीता के शब्दों में कहा, मन मना भव, मन मेरे साथ लगाओ। तो ये जो हमारा तपस्या का जो लक्ष्य रहता है, तपस्या में है ही मन मना भव होने की तपस्या। हमारे मन को इधर उधर से हटा करके बड़े प्यार से उसको शिव बाबा के साथ, उनके स्वरूप के साथ, उनके गुणों के साथ, उनकी शक्तियों के साथ जोड़ना। अभ्यास से ही उसका अनुभव प्राप्त होता है। जितना जितना हम गहराई में जाते हैं, जितना जितना परमात्मा पिता के साथ सर्व संबंधों का रस लेने का लक्ष्य रखते हैं, क्योंकि श्रीमद् भगवत गीता में सर्व संबंधों के लिए भी बिगिनिंग में ही लिखा हुआ है, तमेव माताश्च पिता तमेव, तमेव बंधुश्च सखा तमेव, तमेव विद्या द्रवणम तमेव, तमेव मम देव देव। सब मेरा, सब कुछ आप हो। तो शिव बाबा ने भी आकर के ब्रह्मा बाबा के द्वारा हम बच्चों को विशेष रूप से मीठे मीठे बच्चे कह के, मीठे मीठे बच्चे कह करके और अपना बना लिया, और अपना बना करके और फिर हमें श्रृंगारना शुरू किया। आप सब अपने अनुभव से देख सकते हैं कि जब हम ईश्वरी ज्ञान लेना शुरू करते हैं तो उस समय हमारे पास लक्ष्य बड़ा सीमित होता है। मन में एक ही बात होती है कि हमें मन को शांति कैसे मिले। ये तो फिर जैसे हमारी ब्रह्मा कुमारी बहनें प्यार से कहती हैं, भैया रोज़ 1 घंटा आ कर के 7 दिन का कोर्स करो, और वो 7 दिन के अंदर ज्ञान का जो सार है, जिसमें सहज ज्ञान, सहज राजयोग, दैवी गुणों की धारणा, ये सब आ जाता है। एक एक बात के स्पष्टीकरण के फलस्वरूप जैसे जैसे वो ज्ञान हमें मिलता जाता है, और फिर उसके बाद जब हमें शिव परमात्मा की ब्रह्मा मुख द्वारा मुरली, जिसको हम ज्ञान मुरली कहते हैं, वो मुरली जब हम सुनना शुरू करते हैं तो उससे हमको कुछ इतना ऊंचा लक्ष्य मिलता है। मुरली के द्वारा हमें पता लगता है कि ये जो समय है, ये थोड़ा सा समय, कलयुग का अंत और सतयुग का आदि का जो ये बीच का 100 वर्ष है, 5000 वर्ष में से ये 100 वर्ष जो है, ये 100 वर्ष के अंदर महान परिवर्तन होने वाला है। जो सतयुग आने वाला है,
सतयुग आएगा तो कलयुग जाएगा, कलयुग जाने वाला है। तो लेकिन कलयुग का मतलब क्या? कि जो कलयुग के समय हम सब मनुष्य आत्माएं अपने आप को भूल गए, अपने सच्चे स्वधर्म को भूल गए, अपनी जो क्या कहें एक ईश्वरी नीति और रीति है उसको भूल गए। और उसके कारण क्या हुआ है, हमारा सभी का कर्मों का खाता नेगेटिव होता गया है। जहाँ हमारे सतयुग में कर्म अकर्म थे, वो द्वापर युग से कर्म विकर्म बनने शुरू हो गए। और 63 जन्मों का विकर्मों का हिसाब कुछ तो हम सहन करते रहे और कुछ जो बाकी रहा, इस समय अंत में आप देख रहे हैं चारों तरफ दुख का, अशांति का, रोग का इस समय माहौल बना हुआ है। कई बातें हैं उसमें। तो ये एक हम सब के सामने एक ऐसा चित्र स्पष्ट होता है कि जब मनुष्य आत्माएं अपने स्वधर्म में नहीं रहती हैं, मनुष्य आत्माएं जब देह अभिमान में आ जाती हैं और देह अभिमान के कारण देह दृष्टि और देह दृष्टि के कारण 5 विकार, काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार, इनकी प्रवेशता हो जाती है। और ये 5 विकार हमारे महादुश्मन हैं। हमने इनको पहचाना ही नहीं, कभी किसी ने सोचा ही नहीं कि ये हमारे महादुश्मन हैं। और इन दुश्मनों का राज जैसे हमारे ऊपर हो गया, हम इनके गुलाम बन गए। इनकी गुलामी से छूटने के लिए और फिर से अपने स्वधर्म में आकर के अपने सच्चे स्वराज को प्राप्त करने के लिए फिर से मनुष्य से देवता बनने की राह हमें स्वयं पिता परमात्मा ने आकर दिखाई है। और उसमें खास बात जो देखी गई कि पहले तो हमें स्वयं की पहचान, स्वयं पिता परमात्मा ने अपनी पहचान दी और उसके साथ साथ इस सृष्टि का जो सबसे पहला प्रिंस श्री कृष्ण, जो श्री नारायण बनकर के सतयुग का पहला महाराजन बनते हैं, उनकी जीवन कहानी बता करके और उनके साथ में श्री राधे जो श्री लक्ष्मी बनती, वो कैसे 84 जन्म लेकर के इस समय हम सब के वो पिता श्री ब्रह्मा बाबा और मातेश्वरी सरस्वती इस स्वरूप में हमारे सामने प्रत्यक्ष हुए और उनके साथ में सभी जो होवनहार देवी देवता हैं वो भी प्रैक्टिकल में हम देख रहे हैं। राजयोगिन बहनें, राजयोगी भाइयों के स्वरूप में वो भी हमारे साथ साथ हैं। अब यहाँ पर खास बात है आज कि जब हम योग तपस्या का लक्ष्य रखते हैं, योग भट्ठी में बैठते हैं, तो उस समय हमारा मन कहाँ रहता है? क्योंकि कहा जाता है, हमारे कई अपने धार्मिक
प्रवचनों में सुनते भी हैं, कोई कहेगा मन जीते जगत जीत। जगत जीत तो हैं श्री नारायण और श्री लक्ष्मी, लेकिन उन्होंने मन पर जीत कैसे पाई? क्या मन को जीता? तो बाबा ने कहा, बच्चे मन तो सदा ही है, मन का तो काम ही है संकल्प करना। लेकिन किस आधार पर संकल्प करते हैं? आत्मा के संस्कार कैसे हैं, आत्मा की बुद्धि कैसी है। अगर वो सतो प्रधान है, संस्कार अगर सतो प्रधान है, बुद्धि सतो प्रधान है, तो सतो प्रधान संस्कार वाली आत्मा, सतो प्रधान संस्कार वाले बुद्धि, वो सब क्या होंगे? देवी देवता होंगे। तो इस समय हम जब तपस्या करते हैं तो हमारे तपस्या का लक्ष्य क्या होना चाहिए? हमारे तपस्या का लक्ष्य है इस बात को अच्छी तरह से रियलाइज करना कि हम जो भी आत्माएं इस समय शरीर में धारण किए हुए जीवात्माएं हैं, हम आत्माओं का असली स्वरूप परम पिता परमात्मा बाप के समान है। इसलिए कहा जाता है सन शोज फादर, डॉटर शोज मदर। तो माता पिता के अनुसार हम भाई बहनें ईश्वरीपन में कितने तक पहुँचे हैं? जब हम तपस्या का प्रोग्राम बनाते हैं तो तपस्या में विशेष लक्ष्य रहता है कि हमें अपने मानसिक स्थिति को किस लेवल पर रखना है। और इसमें देखा गया है, बाबा ने बहुत प्यार से समझाया है कि जब आप तपस्या की बात करते हैं उस समय एक प्रकार से तपस्या में ऐसी स्थिति का अभ्यास चाहिए जो योग अग्नि का स्वरूप ले ले। और योग अग्नि से जो हमारा पास्ट है वो भस्म हो जाए, और फिर इसके साथ में ज्ञान सूर्य की जो किरणें हैं वो हम आत्माओं को एकदम इतना उज्जवल बना दें, सतो प्रधान बना दें, ताकि हमारे जो सतयुग के संस्कार हैं, सतो प्रधान संस्कार हैं, वो वापस हम उसमें आ जाएं। क्योंकि आप सब अनुभवी हैं कि हम आत्माओं का असली स्वरूप तो पिता के समान है, और वो है 100% पवित्र स्वरूप, 100% शांत स्वरूप, 100% प्रेम स्वरूप, 100% शक्ति स्वरूप, 100% ज्ञान स्वरूप, 100% आनंद स्वरूप। ऐसी स्थिति हमारी होनी चाहिए। लक्ष्य में ये जब आप रख करके फिर आप अपने मन को शिव बाबा पर केंद्रित करेंगे तो शिव बाबा की लाइट और माइट हमें अपने समान बनाती जाती है, हमारे स्वरूप में चेंज आती जाती है, आत्मा में परिवर्तन आता जाता है। इसको कहा जाता है संग का रंग लगता है। जितना हम शिव बाबा के साथ बहुत प्यार से, बहुत जिगर से योग युक्त होते हैं तो शिव बाबा का, सर्वशक्तिवान का संग का रंग लगता है, जो हम बच्चों को भी
मास्टर सर्वशक्तिवान बना देता है। और मास्टर सर्वशक्तिवान बनाएं ताकि हमें ये महसूस हो कि माया हमारी अज्ञानता के कारण थी। 5 विकारों का मूल कारण ही ये था कि हम जब इस स्मृति से दूर चले गए कि हम हैं कौन, किसकी संतान है और हमारा सच्चा स्वधर्म क्या है। श्रीमद् भगवत गीता के ये शब्द हैं, स्वधर्म सुख देता है, परधर्म दुख देता है। हम पढ़ते तो आए, लेकिन आज हमें उसकी महसूसता होती है कि हम आत्मा अपने सच्चे स्वधर्म में अगर टिके रहते तो सदा सुखी रहते। लेकिन तोते की तरह बोलते तो रहे, पढ़ते तो रहे, लेकिन प्रैक्टिकल लाइफ में, आचरण में वो बात नहीं रही। तो फिर से जब शिव बाबा स्वयं परम प्रिय परम पिता परमात्मा हम सर्व आत्माओं के परम शिक्षक बनते हैं, ब्रह्मा मुख द्वारा आकर के ईश्वरी ज्ञान देते हैं, इस सृष्टि के आदि मध्य अंत का पूरा ज्ञान देते हैं। कर्म क्या है, अकर्म क्या है, विकर्म क्या है, श्रेष्ठ कर्म क्या है, उसका पूरा ज्ञान देते हैं। वो देने के बाद फिर हम बच्चों को समझ में आता है कि हमें तो वास्तव में पिता के समान संपूर्ण सत्यतावासी होना, सत्यता के आधार पर हमारी जीवन होनी चाहिए। और सत्यता के आधार पर कौन सी जीवन है, जिसको कहा जाता है टोटली एनलाइटेंड, आत्म जागृति वाली, कभी आत्म विस्मृति वाली नहीं, सदा स्मृति स्वरूप। तो ये विशेष अभ्यास जब हम योग भट्ठी का प्रोग्राम रखते हैं, उसमें लक्ष्य ये रहता है कि हम अपने सत्य स्वधर्म में अपने आप को अच्छी तरह से टिकाएं, अट्यून करें उसमें, और उसके साथ साथ उसका आनंद भी लें, उसका सुख भी पाएं, उसकी एप्रिसिएशन हमारे दिल में हो। वाह, क्या हमें अपने आप को पहचान करके क्या हमारा मन हो गया है, क्या हमारी बुद्धि, क्या हमारे संस्कार, इतनी सतो प्रधानता आ जाती है। मन बिल्कुल निर्मल, बुद्धि बिल्कुल तीक्ष्ण और संस्कार बिल्कुल सदा सुख देने वाले। ये एक ज्ञानी तो आत्मा की निशानी है। तो जब हम ऐसे योग भट्ठी का या कोई भी कार्यक्रम रखते हैं तो उसमें सबसे ऊंचा लक्ष्य चाहिए। थोड़ा 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 तो हमने सारा जीवन किया, जब से बाबा के बने तब से थोड़ा 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 करते रहे। लेकिन बाबा फिर कहते हैं अभी समय को पहचानो, समय बहुत थोड़ा है और थोड़े समय में हमें अपनी जो मंजिल है वो उसको प्राप्त करना है। और उसके लिए बाबा ने कहा आप जितना अपने आप को आत्म स्वरूप में देखेंगे और अपने आप को बाप के साथ देखेंगे तो लाइट स्वरूप में आपकी जो शक्ति है, जो शक्ति
पुरुषार्थ में इतनी तीव्रता लाती है जो आप लाइट की स्पीड से चलेंगे। पहले पैदल चलते थे तो शरीर की ताकत से चलते थे, फिर साइकिल चलाना शुरू किया तो साइकिल की स्पीड से चलते थे। हाँ, घोड़े और गाड़ी की बात लें तो उसकी स्पीड से चलते थे, लेकिन फिर धीरे धीरे कार आ गई, गाड़ी आ गई, उसकी स्पीड से चलना शुरू किया। लेकिन ये करते करते प्लेन में गए। प्लेन भी, उसकी भी अपनी स्पीड की लिमिट है, अधिक से अधिक कितने तक जा सकते हैं। फिर इसके बाद रॉकेट्स हैं जो चंद्रमा तक जाती हैं, मार्स तक जाती हैं, उनकी भी अपनी लिमिट है। लेकिन बाबा ने, जो सर्वशक्तिवान है, उन्होंने ब्रह्मा पिता के द्वारा हमें बहुत स्पष्ट करके बताया कि अगर आप अपने निज स्वरूप में अपने आप को स्थित करके और शिव बाबा के साथ मन लगाएंगे तो आप मास्टर सर्वशक्तिवान स्वरूप में स्थित हो जाएंगे। और मास्टर सर्वशक्तिवान स्वरूप में लाइट की स्पीड से आप फ्रैक्शन ऑफ सेकंड में यहाँ से परम धाम का निवासी बन जाएंगे। वो परम धाम जहाँ शिव बाबा का परमानेंट निवास स्थान है, जहाँ हम सब आत्माओं का स्वीट होम जिसको कहा जाता है। हम सब आत्माएं इस सृष्टि पर आने से पहले उस स्वीट होम ऑफ साइलेंस में रहते थे, तो उसके तरफ बुद्धि चली जाती है। और जितना उसको हम अपने मन पटल पर देखते हैं, उसको एप्रिशिएट करते हैं, उसकी फीलिंग में जाते हैं, तो लाइट क्या कर सकती है। दिव्य लाइट, परमात्मिक लाइट, वो आत्मा को कहाँ से कहाँ पहुँचा देती है। तो जब हम ये खास कोई भट्ठी का प्रोग्राम, योग भट्ठी का प्रोग्राम रखते हैं, तो उसमें अभी के समय के अनुसार ये सबसे ऊंची स्थिति प्राप्त करने का सौभाग्य मिलता है। और उसमें आप मान के चलो कि हमको अपने लाइट स्वरूप में अपने आप को देखते हुए, सर्वात्माओं को लाइट स्वरूप में देखते हुए, शिव बाबा और ब्रह्मा बाबा को लाइट स्वरूप में देखते हुए, और मम्मा और दादियों को, दादाओं को, सबको लाइट स्वरूप में देखते हुए लाइट की स्पीड से अपने परम धाम के मालिक बन कर के रहे। फिर जब हमारा इस सृष्टि पर आने का समय होगा तो शिव बाबा हमें भेज देंगे और जीवन मुक्ति में भेजेंगे। मनुष्य से देवता बनने वाली लक्ष्य को पूरा करवाएंगे। इस समय का जो पुरुषार्थ का समय है, ये समय है लाइट की स्पीड से आत्मा को बिल्कुल बाबा के पास, हाँ, बाप दादा दोनों के साथ ऐसे जा कर के, जैसे 3 सितारे पास पास हों और क्या चमक हो उनकी, ऐसी स्थिति में अपने आप को जितना समय आप स्थित कर सकते हैं, उस स्थिति में रह करके, और फिर उसका आनंद देखिए क्या आता है।
मन में एक ही संकल्प होगा बस, बाबा बाबा आप और मैं आत्मा अपने सत्य स्वरूप में स्थित और आत्मिक आनंद का अनुभव, अति इंद्रिय सुख का अनुभव कर रहे हैं। इसी संकल्प को दिल में थोड़ा रिपीट करते रहें तो ये मल्टीप्लाई करता जाएगा। जैसे एक के साथ जीरो लगाते जाओ, जीरो लगाते जाओ तो क्या से क्या हो जाएगा। ऐसी ऊंची स्थिति हमारी, जब हम ऐसी तपस्या का प्रोग्राम बनाते हैं तभी ये अनुभव होता है। और मैं निमित्त हमारी ब्रह्मा कुमारी बहनों को, आदरणीय मंजू बहन को, आदरणीय माला बहन को विशेष बधाई देता हूँ कि आपने सब भाई बहनों के लिए, उनकी उन्नति के लिए ये खास विशेष योग तपस्या का भट्ठी का प्रोग्राम जो बनाया है, इससे हर एक को बहुत बहुत लाभ होगा और आपको सबकी दुआएं मिलेंगी। तो आपको बहुत बहुत बधाई हो। अब कुछ मिनट के लिए उस अवस्था में अपने आप को टिकाएं जैसे हम परम धाम निवासी बन गए। शिव बाबा, ब्रह्मा बाबा और सभी जो भी हम ब्राह्मण बच्चे हैं, बाबा बाप दादा के बिल्कुल समीप अपने आप को अपने सत्य स्वरूप में, ज्योति स्वरूप में देखते हुए और बड़े शक्तिशाली स्वरूप में, ज्ञान सूर्यों के साथ ज्ञान सितारे कहेंगे पर मास्टर ज्ञान सूर्य कहेंगे, उस स्वरूप में अपने आप को देखें और उसको अप्रिशिएट करें। दिल ही दिल में खुशी के नगारे हों। वाह, पाना था सो पा लिया। ओम शांति, ओम शांति, ओम शांति।